अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फलूदा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। फलूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम सेवइयों को उबाल लेंगे। सेवइयाँ मैंने ली हैं अनरोस्टेड 500 ग्राम और दो लीटर मैंने लिया है दूध। इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। सेवइयाँ उबालने के लिए भी मैंने पानी रख दिया है। पानी हमारा उबलने लग गया है। अब इसमें सेवइयाँ शामिल कर देंगे। दूध को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको हम ठंडे दूध में डाल के मिक्स कर लेंगे। जब दूध हमारा पकने लग जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 4 टेबलस्पून ही मैंने लिया है तुखमलंगा बासल सीड्स। इसमें पानी डाल के हम इसको भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। 1 कप मैंने लिया कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की जगह आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवइयाँ हमारी उबल चुकी हैं। इनको हमने तकरीबन 70 या 80% गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि दूध में भी हमने डालकर पकानी है। अब हम इनको छान लेंगे। दूध को भी बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे। दूध हमारा पकने लग गया। अब हम थोड़ा थोड़ा करके जो कॉर्नफ्लावर हमने मिक्स किया था इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच हमने बराबर चलाते जाना है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इसको 3-4 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये देखें दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने थिक करना। अब हम इसमें सेवइयाँ जो बॉयल की हैं वो शामिल कर देंगे। सेवइयाँ मेरी थोड़ी ज़्यादा थी और पैन मेरा छोटा था तो अब मैंने बड़े पैन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे सेवइयों को। इस पॉइंट पे हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके कंडेंस मिल्क भी शामिल कर देंगे। कंडेंस मिल्क अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो सेवइयों को अलहदा उबाल कर भी रख सकते हैं पानी में और ठंडे पानी में, और दूध को अलहदा पका के रख लें और जब सर्व करना हो तो सेवइयाँ दूध में डालकर सर्व कर सकते हैं। मैंने इस तरह इकट्ठी कर लिया। अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। अब सेवइयों को मैंने फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया। तो मलंगा भी हमारा अच्छी तरह फूल चुका है। थोड़ा सा हम लेंगे रूह अफ़ज़ा और थोड़े से नट्स और आइसक्रीम। और रूह अफ़ज़ा इस तरह हम डाल लेंगे नीचे और कुछ साइडों पे लगा लेंगे। सबसे नीचे हम डाल देंगे तुखमलंगा और इसके ऊपर सेवइयाँ डाल लेंगे।
और इसके ऊपर आइसक्रीम डालेंगे। थोड़ा सा और तो मलंगा डाल देंगे और इसके ऊपर नट्स डाल देंगे। फलूदा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।